आप सभी का बोधि शिफ्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है नैतिक प्रत्यय। नैतिक प्रत्यय के बारे में हम गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ता, कर्म और ध्येय के नैतिक स्वरूप को समझाने के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात उचित अनुचित, शुभ अशुभ, कर्तव्य अधिकार, सद्गुण दुर्गुण, पाप पुण्य, स्वतंत्रता उत्तरदायित्व आदि जिन्हें नैतिक प्रत्यय कहते हैं। नीति शास्त्र में वे विशिष्ट अर्थों से युक्त हैं और नैतिक निर्णय में सहायक होते हैं। नैतिक निर्णय वे निर्णय हैं जो कि स्वैच्छित कर्मों तथा उन कर्मों को करने वाले व्यक्तियों तथा उन ध्येयों पर जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं, उनके स्वरूप का मूल्यांकन करने के लिए दिए जाते हैं। शुभ और उचित के प्रत्यय नैतिकता के मूलगत प्रत्यय हैं और अन्य प्रत्यय इन्हीं के समानार्थी हैं। फिर भी यह उचित है कि हम प्रत्येक प्रत्यय के विशिष्ट अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर लें। दैनंदिन जीवन में इन प्रत्ययों का प्रयोग सामान्य रूप में किया जाता है, क्योंकि सामान्य बोध इनमें कोई स्पष्ट भेद नहीं करता है। नीति शास्त्र के अनुसार ध्येय के स्वरूप को समझाने के लिए शुभ और अशुभ का, व्यक्ति या वैयक्तिक चरित्रों के लिए सद्गुण और दुर्गुण का और स्वेच्छाकृत कर्मों के रूप को समझाने के लिए उचित तथा अनुचित का प्रयोग करना अधिक मान्य है। इन भिन्न विशेषणों के यह अर्थ कदापि नहीं है कि कर्ता कर्म और ध्येय का मूल्यांकन करने के लिए हम भिन्न मानदंडों का प्रयोग करते हैं। जिस मानदंड से हम ध्येय को शुभ कहते हैं, उसी मानदंड से हम कर्ता को सद्गुणी और कर्म को उचित कहते हैं। उदाहरण, उपयोगितावाद के अनुसार अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम सुख ही परम ध्येय है। यही नैतिकता निर्णय का मानदंड है। इसके अनुरूप कर्म, चरित्र और ध्येय को ही नैतिक अनुमोदन के योग्य मानना चाहिए। मनुष्य का सामान्य जीवन कर्तव्य और अधिकार के बीच व्यतीत होता है। वह समाज का अनिवार्य अंग और देश का नागरिक है। समाज अपने सदस्यों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है ताकि वह भली भांति अपने जीवन की विविधांगी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। किंतु अधिकार बिना कर्तव्य के अधूरा और अर्थ शून्य है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है, तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह दूसरे की संपत्ति का अपहरण न करे। प्रत्येक नागरिक के सुव्यवस्थित जीवन की रक्षा करने के लिए ही समाज और राजसत्ता कर्तव्य और अधिकार की रूपरेखा बनाती है और उसे लोगों पर आरोपित करती है। नैतिकता कर्तव्य और अधिकारों को मानते हुए उन्हें एक उच्च मान्यता प्रदान करती है। वह कर्तव्य को महत्व देते हुए कहती है कि बौद्धिक प्राणी का यह जन्मजात अधिकार है कि वह अपने नैतिक और आध्यात्मिक अधिकारों की मांग कर सकता है। वह अधिकार शक्ति प्रदर्शन, भोग विलास, यश लालसा तथा धन की तृष्णा नहीं है, किंतु आत्मिक उन्नति का है। आत्मिक उन्नति मानव जाति की उन्नति की अपेक्षा रखती है। अतः व्यक्तियों को अपने अधिकार के साथ ही दूसरों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अंग्रेजी का राइट शब्द द्वअर्थक है। वह भिन्न संदर्भों के अनुरूप औचित्य और अधिकार का सूचक है। समाज में संस्कृत और सभ्य कहलाने के लिए विशिष्टाचार के नियमों का पालन करना नैतिकता नहीं है और न दंड से बचने के लिए राज्यों के नियमों के अनुरूप कर्म करना नैतिक कर्म करना है। मनुष्य नैतिक प्राणी है और नैतिक नियम आंतरिक नियम है। जब किसी कर्म को लेकर व्यवहार के कारण नहीं बल्कि उसकी आंतरिक श्रेष्ठता के कारण अपनाते हैं, तो वह उचित कर्म कहलाता है। समझ बूझ कर सदाचार को अपनाना ही उचित है। वही कर्म नैतिक है जो उचित के बोध से किया गया हो अथवा नैतिक बाध्यतावश या कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर किया गया हो। कर्तव्य और औचित्य समानार्थी हैं। कर्तव्य करना ही उचित है और उचित
करना ही कर्तव्य। कर्तव्य और उचित को महत्व देकर नीति शास्त्र यह संकेत करता है कि मानवीय दुर्बलताएं मनुष्य को अनैतिक मार्ग की ओर खींचती हैं, किंतु उसे नैतिक ज्ञान और दृढ़ संकल्प की सहायता से उस मार्ग को अपना लेना चाहिए जो नैतिक और शुभ है। स्वेच्छित कर्म करने वाले बौद्धिक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सदैव उचित को अपनाए। कुछ लोग कर्तव्य और बाध्यता में भेद देखते हैं और कहते हैं कि बाध्यता कानून अथवा समझौते की उपज है। वे बाध्यता और कर्तव्य में भेद देखते हैं। बाध्यता वह है जिससे कि व्यक्ति निश्चित बोध और समझौते द्वारा कर्म करने के लिए बद्ध हो जाता है, और कर्तव्य वह है जो कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति देय है, क्योंकि मनुष्य मूलतः एक नैतिक और सामाजिक प्राणी है। कर्तव्य और बाध्यता का वर्णित भेद नैतिक दृष्टि से व्यर्थ है। नीतिशास्त्र में कर्तव्य और बाध्यता पर्यायवाची हैं। दोनों से ही अभिप्राय उससे है कि मनुष्य की बुद्धि से उसके लिए अनिवार्य मानती है। उसकी वास्तविक आत्मा उसे विशिष्ट प्रकार से कर्म करने के लिए बाध्य करती है। सब कर्तव्य अनिवार्य हैं एवं नैतिक मनुष्य उन्हें करने के लिए बाध्य है। नैतिक जीवन में कर्तव्य के बोध एवं नैतिक बाध्यता के बोध का प्रमुख स्थान है। नैतिक मन नैतिक बाध्यता मनुष्य के उस नियम के प्रति सचेत संबंध को प्रकट करती है जिसे कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समझता है और जिसका पालन करना उसके लिए संभव है। ऐसे नियमों का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्तव्य और नैतिक बाध्यता व्यक्ति के चंचल और दोलायमान तथा आवेगपूर्ण स्वभाव के सूचक हैं। मनुष्य सहज ही निम्न प्रवृत्तियों के प्रवाह में बह जाता है। उनसे ऊपर उठना एवं शुभ के मार्गों को ग्रहण करना उसका कर्तव्य है। यही नैतिक बाध्यता है। नीति शास्त्र वह विज्ञान है जो कि नैतिक ध्येय के प्रति व्यक्ति को सचेत और जागरूक रखता है, ताकि वह समझ बूझ कर ध्येय के मार्ग पर चल सके। इस अर्थ में कर्तव्य के नियम बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित किए हुए नहीं हैं, वे आत्म आरोपित है। कर्तव्य के निरपेक्ष आदेश एवं आत्म आरोपित नियम श्रेष्ठता को कांट ने भली भांति समझाया है। कुछ विचारकों ने कर्तव्यों को दो वर्गों में विभाजित किया। वे यह नहीं मानते कि आचरण के नियमों अथवा सब कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। कर्तव्य की निश्चित संहिता बनाना संभव नहीं है। फिर भी वे मानते हैं कि सहायता के इच्छुक जन सामान्य का नीति शास्त्र कुछ हद तक पथ निर्देशन करता है। इस अभिप्राय से नीतिज्ञों ने कहा कि दो प्रकार की बाध्यताएं हैं जिनको निर्धारित किया जा सकता है और जिनको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर कुछ विचारकों ने निश्चित बाध्यताओं को कर्तव्य और अनिश्चितता को सद्गुण कहा। कुछ निश्चित कर्तव्यों को न्याय के अंतर्गत समझते हैं और कुछ उनका पालन करना नैतिक बाध्यता मानते हैं। कांट ने उपर्युक्त भेद को महत्व देकर पूर्ण बाध्यता के कर्तव्य और अपूर्ण बाध्यता के कर्तव्य की विभिन्नता को समझाया। पूर्ण बाध्यता के कर्तव्य बतलाते हैं कि कुछ आचरण अनुचित है और ऐसे अनुचित आचरण को न करने का आदेश हमें मिलता है। अतः पूर्ण बाध्यता के कर्तव्य निषेधात्मक हैं। बिना किसी शर्त के एक निश्चित प्रकार के आचरण की आशा की जाती है। चोरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे आदि। वे नीति वाक्य सर्वदेशीय और सर्वकालीन हैं। अनिवार्य आदेश के रूप में ये हमें मिलते हैं। ये निश्चित कर्तव्य हैं। अपूर्ण बाध्यता के कर्तव्य विधेयतात्मक हैं। इन्हें निषेधात्मक आदेशों की भांति परम रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। ये सर्वदेशीय और सर्वकालीन नहीं हैं। देश, काल और परिस्थिति के वृत्त में ही इन्हें समझ सकते हैं। परोपकार, दान, दया आदि के कर्तव्य विशिष्ट अवसर एवं देश, काल, परिस्थिति से संबंधित हैं। निश्चित कर्तव्यों का बाह्य आदेश प्राप्त होता है, उनका उल्लंघन दंड से युक्त है, किंतु अनिश्चित एवं पूर्ण बाध्यता के कर्तव्य आत्म आरोपित है। कर्ता स्वयं ही सत्य आचरण को अपनाता है। जब देश की भलाई के लिए स्वेच्छा से प्रसन्न होकर व्यक्ति जीवनोत्सर्ग कर देता है तो वह अपूर्ण बाध्यता के कर्तव्य को अपनाता है। ऐसा कर्तव्य उन्नत चरित्र एवं नैतिक श्रेष्ठता के सूचक है।
श्रेष्ठ चरित्र किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में शुभ के अनुरूप कर्मों को अपनावेगा। उसका आचरण सदैव ही शुभ की प्राप्ति के लिए साधन मात्र रहेगा। मैकेंजी ने मैकेंजी ने मनुष्य के कर्तव्यों को 3 वर्गों में बांटा है। वे निश्चित कर्तव्य जिन्हें कि राज्य सत्ता निर्धारित करती है और जिनका उल्लंघन दंड से युक्त है। दूसरा, वे कर्तव्य जिन्हें कि राजकीय या राष्ट्रीय नियम का रूप नहीं दे सकते, किंतु फिर भी वे प्रत्येक सम्माननीय नागरिक के लिए वे आवश्यक है। और तीसरा, वे कर्तव्य जो कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं, प्रत्येक से भिन्न प्रकार के नैतिक आचरण की आशा करते हैं। कर्तव्य में निश्चित भेद देखना, जैसे कि स्वयं मैकेंजी ने स्वीकार किया है, अनुचित है। इस भांति का भेद विवेक सम्मत नहीं है। यह भेद कानूनी है, न कि नैतिक। नैतिक क्षेत्र में सद्गुण, नैतिक बाध्यता, कर्तव्य आदि समानार्थी हैं और इन सब का संबंध ध्येय से है। शुभ एवं ध्येय के अनुरूप कर्म करना सद्गुण है, नैतिक बाध्यता एवं कर्तव्य है। कर्तव्य सदैव विशिष्ट परिस्थितियों में निश्चित तथा निर्धारित होता है। नीतिज्ञों ने कर्तव्यों के बीच जो भेद माना वह सामयिक है और परम और अस्थायी नहीं है। तीनों प्रकार के नियमों में जो भेद दिखता है वह परम नहीं है, बल्कि देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर है। नियमों को ऐतिहासिक अध्ययन बतलाता है कि आवश्यकताएं, विकास और परिवर्तन किसी वर्ग के नियमों को स्थायी नहीं रहने देता। कर्तव्यों के वर्गों को बदलता जाता है। प्रथम वर्ग का कोई कर्तव्य द्वितीय में आ सकता है और द्वितीय का तृतीय में। राज्य, विधान तथा नागरिकों के विशिष्टाचार के नियम कठोर और अपरिवर्तनशील नहीं रह सकते। आवश्यकता और समय अनुसार कुछ कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कुछ कर्म। अतः कर्तव्यों की सामयिक संहिता बनाई जा सकती है, स्थायी नहीं। तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निश्चित कर्तव्यों की रूपरेखा बनाना भूल है? क्या मनु ने अपने मनुस्मृति तथा बाइबिल ने अपने 10 आदेश देकर अव्यवहारिक काम किया? समय और काल की सीमाओं के अंदर सापेक्ष कर्तव्यों को निर्धारित करके जनसामान्य मार्ग को निर्देशित करना उचित और आवश्यक है, किंतु इसके अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम विकास, परिवर्तन और नवीन आवश्यकताओं को भूल जाएं। नीति शास्त्र ध्येय की चेतना को जागृत करके आचरण के नियमों को आभास मात्र देता है। वह कर्म करने के लिए विस्तृत उपदेश नहीं देता। नैतिक अंतर्ज्ञान संपन्न व्यक्ति अपने कर्तव्यों को स्वयं निर्धारित कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट परिवार, समाज, देश, जाति और राष्ट्र अंग का अंग है। उसके स्वरूप की अपनी विशेषताएं हैं और अपने परिवार और परिवेश के प्रवृत्तियों का वह दाय रूप में प्राप्त किए रहता है। वह एक विशिष्ट परिस्थितियों में अपने को निर्धारित पाता है और उसी के स्थिति के जीवन के सामान्य विधान में वह सहयोग देता है। इस विधान के लिए सक्रिय कर्म करना उसका प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने स्वधर्म को समझकर कर्म करे। जो व्यक्ति जिस कर्म के योग्य हो उसे ही श्रेष्ठ समझकर भली भांति करे। अपने क्षेत्र के अंदर आचरण के नियमों का पालन करना प्रत्येक का धर्म है। वास्तव में कर्तव्य की समस्या चरित्र और ध्येय की समस्या है। बौद्धिक प्राणी के लिए यह जानना अनिवार्य नहीं है कि नियम क्या हैं, क्योंकि नियम का अनुवर्तन मात्र करना यंत्रवत रहना है। मनुष्य के लिए चरित्र के उस आदर्शों को समझना आवश्यक है जिसका कि वह अपने अंदर विकास करना चाहता है। एक सुविकसित चरित्र को चाहे किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में रख दें, उसे अपने आचरण के मार्ग को खोजने में देर नहीं लगेगी। ऐसी व्यक्तियों को नियमों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, उसका ध्येय निर्दिष्ट है, वह स्वयं मार्ग खोजता है। यदि व्यक्तियों में शुभ की प्राप्ति के लिए आंतरिक प्रेरणा और तीव्र जिज्ञासा हो तो उसका कर्म अपने आप ही सुनिर्देशित हो जाता है। किंतु यदि वह ध्येय के प्रति उदासीन हो अथवा उसका नैतिक ज्ञान कुंठित हो तो वह प्राथमिक स्थिति में नियम सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ पर नीतिज्ञ का कर्तव्य हो जाता है कि मानव जीवन के सामान्य स्वभाव के आधार पर
आचरण के कुछ नियमों का प्रतिपादन करे और उन स्थितियों को समझाए जिनके लिए वे उपयोगी सिद्ध होंगे। यहाँ पर यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जीवन को पूर्ण महत्व देने वाले लोग भूल करते हैं। पहले तो जीवन की अनंत आवश्यकताओं को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता और दूसरा जीवन नियम मात्र नहीं है। यह अतः नीतिज्ञ केवल ध्येय के स्वरूप को हमारे सम्मुख रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का काम है कि मूर्त स्थिति को समझकर अपना मार्ग निर्धारित करे। यही कर्तव्य का मार्ग है। स्वतंत्र संकल्प वाले आत्म प्रबुद्ध प्राणी का कर्तव्य है कि वह उस कर्म को करे जो शुभ है, अर्थात शुभ कर्म करना कर्तव्य है और अशुभ कर्म करना अकर्तव्य है। जब व्यक्ति को कर्तव्य करने का अभ्यास हो जाता है और कर्तव्य उसका अभ्यास बन जाता है, तब वह श्रेष्ठ चरित्र को प्राप्त कर लेता है। सद्गुण चरित्र को श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता का सूचक है और दुर्गुण दुर्बलता तथा दोष का। सद्गुण चरित्र के आंतरिक से आंतरिक स्वरूप को अभिव्यक्ति देता है। उनके शुभ कर्मों को पुनरावृत्ति से व्यक्ति इसे अर्जित कर लेता है। यह चरित्र का वह स्वभाव गुण या अर्जित प्रवृत्ति है जो स्थायी है। चरित्र का गुण होने पर भी कर्मों और प्रेरणाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह शुभ कर्म का सूचक है। श्रेष्ठ चरित्र कर्म द्वारा अपने को व्यक्त करता है। कर्तव्य का संबंध भी कर्म विशेष से है। कर्तव्य बोध की चेतना से युक्त व्यक्ति सच्चरित्र होते हैं। कर्तव्य का अभ्यास शुभ चरित्र के निर्माण करता है और शुभ चरित्र का कर्तव्य है। यदि व्यक्ति अपने चरित्र का उत्थान करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह बारंबार कर्तव्य के मार्ग को पकड़े, क्योंकि कर्तव्य करने की अनवरत चेष्टा एवं अभ्यास सच्चरित्र का जनक है। कर्तव्य को अपनाने के लिए आलस्य और असाधारणीय त्याग आवश्यक है और अन्यथा अनायास ही व्यक्ति दुर्गुण को अपना लेगा। सच्चरित्र की स्थापना के लिए कर्म से युक्त होना पड़ता है। दृढ़ संकल्प, सतर्क चिंतन, शुभ मार्ग को अपनाने की उत्कट प्रेरणा, कठिनाइयों से न डरना और आदि सच्चरित्र की ओर ले जाते हैं। जब धीरे धीरे कर्तव्य करना मनुष्य का स्वभाव हो जाता है तो कर्तव्य सहज और आनंदप्रद हो जाता है। अतः कर्तव्य ज्ञान और संकल्प स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। कर्तव्य न करने वाले व्यक्ति दोषी हैं। नैतिक दुर्गुण मानवीय स्वयं पर निर्भर है। व्यक्ति अकर्तव्य के लिए उत्तरदायी है। पापी एवं दुर्गुण जानबूझकर कर्तव्य नहीं करते हैं, किंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कर्तव्य का इच्छुक व्यक्ति अनुचित मार्ग को अपना भ्रमपूर्ण चिंतन करने का कारण अपना लेता है। ऐसी स्थिति में चिंतन को भ्रांतिपूर्ण कहने पर भी व्यक्ति को दोष नहीं देते। व्यक्ति हृदय से सद्गुणेच्छु है। उसके स्वभाव और संकल्प का झुकाव सद्गुण की ओर है, यद्यपि चिंतन भ्रमपूर्ण है। नैतिक दृष्टि से सद्गुण को विशिष्ट गुणों के रूप में नहीं समझ सकते, क्योंकि वह चरित्र का स्वभाव या गुण है। ऐसा कथन बतलाता है कि सद्गुण का प्रयोग दो अर्थों में होता है, नैतिक सद्गुण और विशिष्ट सद्गुण। विशिष्ट सद्गुण हम उस अभिरुचि के रूप में समझ सकते हैं जो स्वैच्छित कर्म द्वारा किसी विशेष शुभ ध्येय प्राप्ति के लिए प्रयास करती है। इसे हम अच्छे विद्वानों और कलाकारों में देखते हैं। वह व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर लेता है अथवा वह व्यक्ति जो किसी अच्छे कामों को अच्छी तरह कर लेता है, विशिष्ट गुण संपन्न व्यक्ति है। विशिष्ट गुण अपने आप में अच्छे हैं, वे समृद्ध समाज के लिए आवश्यक हैं। विशिष्ट गुणों में पारस्परिक भेद संभव हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि एक अच्छा गायक एक अच्छा चरित्रकार या चित्रकार अथवा एक अच्छा चित्रकार एक अच्छा लेखक भी हो। विशिष्ट गुण प्रतिभा का परिणाम है और सामान्य बोध यह मान्यता है कि वह भगवान प्रदत्त है। यह आवश्यक है कि प्रयास द्वारा इस प्रतिभा को अधिक विकसित कर सकते हैं। यही नहीं, यदि विशिष्ट गुण संपन्न व्यक्ति अथवा लेखक कुछ काल के लिए अनिवार्य कारणोंवश शारीरिक रोग, मानसिक आघात, प्रेरणा प्राप्त न कर सकने के कारण आदि अपने काम न करें तो वह क्षम्य है। नैतिक गुण का होना प्रत्येक सम्मानीय नागरिक के लिए आवश्यक है। संयम, न्याय, दया आदि सद्गुण नाम मात्र से भिन्न है। वास्तव में एक ही सद्गुण की अभिव्यक्ति
हैं क्योंकि सद्गुण एक है। नैतिक सद्गुण संपूर्ण चरित्र की वह अभिरुचि है जो कि निरंतर कार्यान्वित रहना चाहती है। प्रत्येक स्थिति में जो सबसे अधिक उत्तम है उसे शुभ चरित्र खोजता है। उसके लिए कर्म अपने आप में साध्य है एवं परम सुख के लिए साधन है। जिस भांति भूखा व्यक्ति एकमात्र भोजन चाहता है उसी भांति सद्गुणी एकमात्र नैतिक आदर्श का भूखा है। चाहे पत्थर बरसे या बिजली गरजे, उसे अपने कर्मों से छुट्टी नहीं मिल सकती। नैतिक सद्गुण दो रूपों में दिखता है, परंपरागत और विवेक सम्मत। जन सामान्य उस व्यक्ति को सद्गुणी मानता है जो प्रचलित नैतिक नियमों और परंपराओं को सदैव पालन करता है, जो दयालु, संयमी, सम्माननीय, न्यायशील और उद्योगी है। किंतु नैतिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों का पालन मात्र करना अपने को यंत्रों बना लेना है। नैतिक उचित नियमों का अंध पालन की अपेक्षा नहीं रखती। वह उचित नियम द्वारा उस ध्येय को पालन करने की आशा रखती है जो विवेकशील व्यक्ति के लिए वांछनीय है। अतः नैतिक सद्गुण वह अभ्यासगत प्रवृत्ति है जो सदैव चेतन रूप से उन ध्येयों की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है जो श्रेष्ठ और वांछनीय है। यह अवश्य व्यक्ति की योग्यता, प्रतिभा, लगन और व्यक्तित्व पर निर्भर है कि वह कहाँ तक ध्येय को समझ सका है। ध्येय के स्वरूप का जिज्ञासु सदैव वस्तुगत नैतिक मानदंड की सहायता से अपने मानदंड को सुधार सकता है। सम्यक मानदंडों को समझने के लिए आत्मगत और वस्तुगत एवं वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों का उचित संतुलन अनिवार्य है। व्यक्ति और समाज दोनों के हित की समान रूप से वृद्धि करने की प्रवृत्ति का सामान्य रूप ही नैतिक सद्गुण है। इसका रूप समय और काल के अनुसार परिवर्तित होते रहना है। नैतिक सद्गुण और विशिष्ट सद्गुण परम भेद देखना व्यर्थ है। नैतिक सद्गुण विशिष्ट सद्गुणों द्वारा व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति पाते हैं और विशिष्ट सद्गुण नैतिक सद्गुण द्वारा ही स्थायी मूल्य पाते हैं। यदि उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए नैतिक सद्गुण दया, दान, न्याय आदि सहायक नहीं है जो वास्तव में योग्य पात्र हैं और जो उचित सहायता पाकर अपनी प्रतिभा और विशिष्टता को स्फुटित कर सकते हैं तथा समाज के जीवन को संस्कृति, सभ्य और कलात्मक बनाने में सक्रिय योग दे सकते हैं, तो नैतिक सद्गुण व्यर्थ और अमूर्त हो जाएंगे। कला और साहित्य का स्थायी मूल्य इस पर निर्भर है कि वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को कहाँ तक निभा सकते हैं। यदि चित्रकार की तूलिका और लेखक की लेखनी सामाजिक जीवन को सुंदर और मंगलमय बनाने में असमर्थ है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। गुण एक व्यापक प्रत्यय है जिसके अंदर पाप और पुण्य है। अपने स्वरूप के अनुरूप वह पाप और पुण्य का सूचक है। चरित्र की भावात्मक नैतिक श्रेष्ठता पुण्य और अभावात्मक नैतिक योग्यता पाप है। यदि पहला यह बतलाता है कि चरित्र नैतिक दृष्टि से कितना मूल्यवान है तो दूसरा नैतिक ह्रास का ज्ञान देता है। वास्तव में पाप और पुण्य चरित्र के गुण हैं। चरित्र के नैतिक स्वरूप को व्यक्त करने के लिए ही इनका प्रयोग करते हैं। ये दोनों कर्म द्वारा चरित्र को अभिव्यक्ति देते हैं। उचित कर्म एवं पुण्य चरित्र के श्रेष्ठता का सूचक है और अनुचित कर्म एवं पाप चरित्र के दोष का। उचित और अनुचित के आधार पर ही पाप और पुण्य को समझा जा सकता है। यह जब कर्म उचित एवं नैतिक मानदंडों के अनुरूप हैं तो पुण्य है और अनुचित हैं तो पाप है। दोनों प्रत्ययों को ऐसे भेद बतलाता है कि चरित्र के नैतिक विकास के लिए पुण्य संभव नहीं है। ऐसे कर्म स्वतंत्र संकल्प पर निर्भर हैं। जब विवेकी व्यक्ति स्वेच्छा से कर्तव्य के मार्ग को अपनाता है तब वह अपने कर्म द्वारा अपने उन्नत चरित्र को अभिव्यक्ति देता है। जब व्यक्ति नैतिक ध्येय को समझकर भी उसके विपरीत कर्म करता है तो वह पाप करता है। ऐसा कर्म उसके चरित्र का पतन का सूचक है। पाप और पुण्य का संबंध व्यक्ति से है, अतः इनमें गुणात्मक भेद दिखता है। चरित्र की नैतिकता पूर्णतः गुणात्मक आंतरिक उपेक्षा रखती है। व्यक्ति के चरित्र का उत्थान और पतन समझाने के लिए कम पतन, अधिक पतन और श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ आदि वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। चरित्र की अपूर्णता से पूर्णता तक में एक क्रमिक श्रृंखला मिलती है। पाप और पुण्य चरित्र के सूचक हैं। इस कारण कुछ नीतिज्ञ संकल्प द्वारा इनके स्वरूप को समझाते हैं। यदि उचित मार्ग को पकड़ने के लिए आवेगों और प्रवृत्तियों पर अधिक नियंत्रण
रखना पड़े अथवा त्याग के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता हो, तो चरित्र अधिक श्रेष्ठ है। इंद्रियों का दमन करने के लिए और इच्छाओं को सन्मार्ग दिखाने के लिए जितना भी अधिक प्रयास करना पड़े, उतना ही अधिक पुण्य होने का सूचक है। किंतु ऐसा भेद एकांगी है, ऐसे सर्व सामान्य मानदंड नहीं मान सकते हैं। वास्तव में उन्नत चरित्र में संकल्प और इच्छा के लिए द्वंद्व या तो कम दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। नैतिक दृष्टि से जो व्यक्ति जितना ही कम विकसित होगा, उसे उतना ही अधिक त्याग और प्रयास करना पड़ेगा। दो समान चरित्र के व्यक्तियों की श्रेष्ठता को इस आधार पर अवश्य आंका जा सकता है, पर संपूर्ण परिस्थिति का व्यापक और सूक्ष्म ज्ञान ही पाप पुण्य के रूप को निर्धारित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मूर्खतावश बस ऐसी स्थिति में त्याग करता है जहाँ की त्याग की आवश्यकता नहीं है, तो उसका आचरण चरित्र की श्रेष्ठता का सूचक नहीं है। नैतिक दृष्टि से हम उससे मूर्ख और अविवेकी कहेंगे। वह चरित्र के श्रेष्ठ और है जो समझ बूझ कर आवश्यकतानुसार संघर्ष पूर्ण त्याग करता है। अभी तक जितने भी नैतिक प्रत्ययों का प्रयोग किया है, उनके मूल में यह अनिवार्य मान्यताएं हैं कि संकल्प शक्ति स्वतंत्र है। बिना संकल्प स्वतंत्रता को अपनाए को माने नैतिकता एवं नैतिक प्रत्यय अस्तित्व शून्य है। दोनों का सहअस्तित्व नीति शास्त्र के संकल्प को स्वतंत्र मानकर कर्मों को आत्मनिर्णित तथा नियतिवाद और अनियतिवादों को एकांगी सिद्धांत मानता है। नियतिवाद अथवा अनियतिवाद को स्वीकार कर लेने पर नैतिक उत्तरदायित्व पर घोर आघात पहुंचता है। मनुष्य अपने कर्मों के लिए दोषी नहीं रह जाता, वह उसके कर्मों पर नैतिक निर्णय देना व्यर्थ हो जाता है। नीति शास्त्र यह मानता है कि व्यक्ति अपने आत्मनिर्णित कर्मों के लिए उत्तरदायी है। यदि वह ऐसा कर्म करता है जो अशुभ है अथवा जिनका परिणाम बुरा है, तो वह नैतिकता उससे प्रश्न कर सकती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। विवेकशील और स्वतंत्र प्राणी होने पर भी शुभ ध्येय के अनुरूप कर्म क्यों नहीं किया। अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त करके तथा क्षणिक आवेगों पर नियंत्रण रखकर तुमने न्याय के मार्गों को क्यों नहीं अपनाया। उस ध्येय को क्यों नहीं अपनाया जो वास्तव में शुभ है। नैतिक दृष्टि से ऐसा प्राणी अपने ही सम्मुख दोषी है। वह अपने ही आत्मा को उत्तर देना पड़ेगा, और यदि वह अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता, तो उसका कर्म निंदनीय और दंडनीय है।